हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी स्टडी जोन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है फर्स्ट वैयक्तिक भिन्नता से, सेकंड बुद्धि के सिद्धांतों से, थर्ड वंशानुक्रम से, फोर्थ पर्यावरण से। हम सभी अभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंस है। कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते अपने गुणों में, बुद्धि में, प्रेरणा में। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट है, वैयक्तिक भिन्नता से। कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद फर्स्ट लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सेकेंड हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। थर्ड अनुपयुक्त है क्योंकि ये सब सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। फोर्थ लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। कक्षा में वैयक्तिक विभेद है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे लिए लाभकारी ही होगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट है, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। थर्ड, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डॉट डॉट था या थी। फर्स्ट ऑप्शन नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, सेकंड आत्मसिद्धि की प्राप्ति, थर्ड अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, फोर्थ अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन राइट है, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थियों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? फर्स्ट वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, सेकंड वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, थर्ड शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, फोर्थ यह समझने के लिए कि कुछ शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। बिल्कुल यही बात, विद्यार्थियों के वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें पता रहे कि कोई भी विद्यार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य क्यों है, और उसको जानने के बाद हम उसको मतलब उसके कमियों को दूर करने के लिए कोई मटेरियल अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? फर्स्ट सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करेंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंस की सभी विद्यार्थियों में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो कैसे पूरे होंगे? सेकेंड बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ये तो बिल्कुल सही बात है, बट हम नेक्स्ट भी देखेंगे। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता तो अच्छी बात है, तो इसे समाप्त करने के लिए हम कोई प्रयास क्यों करेंगे? फोर्थ धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन ये बोलता है कि हम हर बच्चे को साथ में पढ़ाएंगे, किसी को अलग थलग करने की बात नहीं होगी यहाँ पे। तो इस केस में भी सेकेंड ऑप्शन राइट है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 6, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? फर्स्ट यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, सेकंड यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, थर्ड यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, फोर्थ यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। इस केस में भी फर्स्ट ऑप्शन राइट है, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सेकंड सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, थर्ड कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, फोर्थ परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ाने से तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे, और कठोर अनुशासन बच्चों के लिए ये सही नहीं है। अधिगम की एक समान गति पर बल देना, फिर से वही बात, जब क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो हम एक गति से सबको कैसे पढ़ा सकते हैं? सेकंड सही है यहाँ पे भी। सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, जो जैसे भी सीख पाएँ, जिसको जैसा भी मतलब कंफर्ट हो जिस जोन में, वो वैसे ही पढ़ें।
क्वेश्चन नंबर 8, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डॉट डॉट सिद्धांत को दर्शाता है। फर्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता। सेकेंड, अंतः संबंध। थर्ड, निरंतरता। फोर्थ, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण ही होता है कि कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में सीखता है। तो यहाँ पे भी इस केस में भी फर्स्ट ऑप्शन राइट है, व्यक्तिगत भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, विकास की दर। सेकेंड, विकास क्रम। थर्ड, विकास की सामान्य क्षमता। फोर्थ, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। तो यहाँ पे भी व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है यहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे कि वो दोबारा खिलौनों को ना तोड़े। सेकेंड, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। थर्ड, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को नहीं तोड़ना चाहिए। फोर्थ, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो इरफान खिलौने तोड़ रहा है तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है। वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसे इस चीज़ में प्रोत्साहित करेंगे, ना कि उसे रोकेंगे या डांटेंगे या उसे दोबारा खिलौने लेने ही नहीं देंगे। तो यहाँ पे भी सेकंड राइट है, उसके जिज्ञासी स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है और ना ही उसके समान लक्ष्य होते हैं। सेकेंड, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। थर्ड, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। फोर्थ, कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका एकमात्र कारण यही है कि कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इस केस में भी फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? फर्स्ट, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। सेकंड, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। थर्ड, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। फोर्थ, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। तो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, ये सही नहीं है। तो हमसे नहीं पूछा, इसलिए इस केस में भी सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप फर्स्ट, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। सेकंड, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। थर्ड, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। फोर्थ, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो कोई बुद्धिमान है तो उसे हम और वो कैसे इम्प्रूव हो सके उस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे। तो यहाँ इस केस में भी थर्ड ऑप्शन राइट है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।